Good morning to all of you. Today we shall read the poem number second, An Elementary School Classroom in a Slum. Is written by Stephen Spender. ये पोएम जो है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। इसमें पोइट एक ऐसे क्लासरूम का वर्णन करता है जो एक गंदी बस्ती में बना हुआ है और इसके अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो किस तरह के हैं, उनकी कंडीशन है वो क्या है, किस तरह से वो दिखते हैं, सारी बातें इस पोएम के अंदर बताई गई हैं। अबाउट द पोएट, स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. यानी उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बिना किसी डिग्री के वो 1930 में बर्लिन चले गए. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. और स्पेंडर ने अपने आप का जो रुचि थी वो पॉलिटिक्स में थी और अपने आप को उन्होंने सोशलिस्ट बताया, पैसिफिस्ट बताया. Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within Worlds. ये सारी की सारी बुक्स हैं इनके अंदर, पोएम्स के अंदर जो लिखी हैं इन्होंने, उनमें डेडिकेशन नज़र आता है. An elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. और इस पोएम में उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग विषमता की या जो क्लास इनइक्वालिटी है उसके बारे में बताया है. सो लेट अस रीड द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. यहाँ पे पोइट कहता है कि जो गस्टी वेव्स हैं, जो तूफान आते हैं, उनकी वजह से इन बच्चों के चेहरों की रेडियंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके चेहरों पर बिल्कुल चमक नहीं है. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न अराउंड देयर पैलर्स. और उनके पीले चेहरों पर, यानी पैलर का मतलब जो पैलनेस है, यानी उनके पीले चेहरों पर उनके जो हेयर हैं वो बिल्कुल टोर्न हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं. लाइक रूटलेस वीड्स, यानी उखड़े हुए खरपतवारों की तरह उनके पीले चेहरों पर उनके बाल जो हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट हेड डाउन. एक लंबी लड़की जो है सिर झुकाकर बैठी हुई है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज. एक कागज़ की तरह बिल्कुल कमज़ोर, एक कागज़ की तरह पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं, जैसे कि रेड की आंखें इधर उधर जो है सर्चिंग करते हुए घूमती रहती हैं, उसी प्रकार से उस लड़के की आंखें बिल्कुल उस चूहे की तरह है और बिल्कुल दुबला पतला है. द स्टंटेड अनलकी ईयर्स ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नार्लेट डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. यहाँ पे पॉइंट कहता है कि द स्टंटेड का मतलब जिसका भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ हो, बिल्कुल विद एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी जिसको असामान्य विकास हुआ हो, ये उसका अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ है. और अनलकी एयर्स ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स, और वो अपने उसके पिता को बीमारी है गठिया रोग की, और उस बीमारी का वो एक सिंपल सा एक ट्विस्टेड बॉन्ड्स रिसाइटिंग अ फादर नार्लेट डिजीज, अपने पिता की बीमारी का सूखा अभागा उत्तराधिकारी है. एयर का मतलब उत्तराधिकारी, यानी वो अपने पिता की बीमारी, गठिया बीमारी का सूखा अभागा उत्तराधिकारी है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पे खड़ा होकर के पाठ सुनाता है, रिसाइट कर रहा है अपने लेसन्स को. एट बैक ऑफ द टीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. उसी कक्षा में, जो धुंधली कक्षा है, उसमें एक अननोटेड स्वीट यंग लड़का बैठा हुआ है जिसको किसी ने नहीं देखा है. हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स के इन द ट्री रूम अदर देन दिस. यानी एक बहुत अच्छा सुंदर लड़का बैठा हुआ है जिसकी आंखों में गिलहरियों के, स्क्वायरल गेम का और जो वृक्ष का खेल है उसका सपना है, और इन सभी चीज़ों से हटकर वो अतिरिक्त कुछ देखता है.
यानी बाकी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने सारा का सारा कंसंट्रेट किए बैठे हैं, लेकिन एक अच्छा मधुर स्वीट और यंग लड़का बैठा हुआ है, उसके सपने उन बच्चों से अलग हैं कि वो। सो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, वो उस क्लास के एनवायरनमेंट का वर्णन करता है कि उस क्लास में किस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, उस क्लास का एनवायरनमेंट क्या है और उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ किस प्रकार का माहौल उस क्लास में है। यहाँ पे पोइट्स उन बच्चों की जो कंडीशन है क्लास की और जो उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनका, या फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं, उनके बारे में बताता है कि इन बच्चों का जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, इन पर इनकी जो है जो कह सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ हुआ है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, वो दूसरे बच्चों के, संसार के दूसरे बच्चों से काफ़ी डिफरेंट हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, और जो दीवारें हैं, जो शोर क्रीम वॉल्स हैं, मध्यम पड़ी हुई क्रीम कलर की जो दीवारें हैं, उन पर जो डोनेशंस हैं, दान देने वालों के नाम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर सेड क्लाउडलेस एट डॉन, civilized doom राइडिंग ऑल सिटीज। शेक्सपियर का सिर, शेक्सपियर साइड का मतलब शेक्सपियर का एक पिक्चर पोर्ट्रेट वहाँ पे उस रूम में लगा हुआ है, जो दीवार पर लगा रखा है। क्लाउडलेस डॉन, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, एक सभ्य गुबंद जिसने सभी शहरों की यात्रा की, राइडिंग ऑल सिटीज का मतलब सभी शहरों की यात्रा की, वो वहाँ पे बना हुआ है। पैलेट्स फ्लावरी टायरोलीज वैली, और इस कमरे के अंदर इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सुंदर फूल, सुंदर और फूलों वाली टायरोलीज घाटी इसके अंदर दिखाई गई है। इस रूम के अंदर उसके चित्र लगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड्स, और ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है जो एक संसार का मानचित्र, पूरे संसार का मानचित्र दिखाता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड्स, यानी इन बच्चों के लिए उनका संसार केवल ये खिड़कियां हैं, ये मानचित्र नहीं है। इन सभी बच्चों के लिए ये मानचित्र वाला संसार नहीं है जो मानचित्र में दिखाया गया है। इन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगी जो विंडो हैं, जो विंडोज हैं, वो उन बच्चों का संसार है। देयर वर्ल्ड्स वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर इनका भविष्य, इनका फ्यूचर जो है वो धुंध के साथ पेंट किया गया है। यानी ये जो अंदर बैठे बच्चे हैं, जो स्लम के अंदर क्लासरूम बना हुआ है, उस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों का जो संसार है, उनका कोई भविष्य नहीं है। वो बाहरी संसार के बारे में, जितने भी जॉयज हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और एक पतली गली जो निराशा से भरे आकाश से ढकी हुई है, जो नदियों और चोटियों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा फार है। यहाँ पे पॉइंट बताता है कि इन बच्चों की जो क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, मैप्स लगे हुए हैं और सुंदर सुंदर जो सीनरीज लगी हुई हैं, वो उनका संसार नहीं है। उनका संसार केवल और केवल उस स्लम, जो डर्टी कह सकते हैं, डर्टी लुकिंग जो क्लासरूम है, वही उनका संसार है। उनका संसार जो मैप लगे हुए हैं वो नहीं है, शेक्सपियर का जो फोटो लगा हुआ है वो उनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो क्लासरूम में वहाँ पे लगी हुई हैं, वो उन बच्चों के जीवन से बिल्कुल रिलेट नहीं करती हैं, उनके जीवन से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं।